जय श्री श्याम दोस्तों, हम आ चुके हैं रिंगस पर, जहाँ से अभी खाटू श्याम जी का मंदिर 17 किलोमीटर है। और आप जानते ही होंगे रिंगस से यहाँ से निशान उठाया जाता है। जो मनोकामना मांगते हैं वो यहाँ से निशान उठा के और मंदिर में चढ़ाते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं निशान उठा के। दोस्तों आइए यहाँ से चलते हैं अब खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे रिंगस है जहाँ से निशान उठाया जाता है। दोस्तों आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि रिंगस से निशान उठाकर खाटू श्याम जी को क्यों चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सनातन धर्म में ध्वजा को विजय का प्रतीक माना जाता है। श्याम बाबा द्वारा किए गए बलिदान और दान के प्रति इच्छा शक्ति के लिए बाबा खाटू श्याम जी को ये निशान चढ़ाया जाता है। ये उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही धर्म की जीत के लिए अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया था। और दोस्तों युद्ध की जीत का श्रेय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही। इसके बाद से खाटू श्याम बाबा पर लाल, नीला, सफ़ेद, केसरिया रंग का झंडा और उस पर भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो और मोर पंखी भी सजाई जाती है। माना जाता है कि इसे चढ़ाने पर बाबा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुछ भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा को निशान चढ़ाते हैं और आजकल कई भक्तों द्वारा बाबा को सोने चांदी का भी निशान चढ़ाया जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं हम रिंगस से चलकर अब तोरण द्वार पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तोरण द्वार के भी दर्शन कर सकते हैं। और आइए दोस्तों चलते हैं हम श्याम बाबा के मंदिर की तरफ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग निशान के साथ साथ फूल भी बेच रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ से फूल ले सकते हैं बाबा को चढ़ा। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है, महाभारत काल में भीम की शादी हुई थी हिडिंबा से और उनके पुत्र हुए थे घटोत्कच। और आगे चल के जब घटोत्कच की शादी हुई थी दैत्यराज मूरा की बेटी अहिल्यावती से, जिन्हें मौरवी और कामकतिका के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा उनके दो पुत्र हुए थे घटोत्कच और मौरवी के, जिनका नाम था बार्बरिक और अंजन पर्व। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है, बार्बरिक जी ने जन्म लेते ही 14 साल की आयु ग्रहण करी थी और उन्होंने अपनी माता मौरवी से आज्ञा लेके दुर्गा माँ की तपस्या की, जिसके बाद उन्हें 3 बाण तपस्या में मिले वरदान के रूप में। जो 3 बाण, एक बाण से वो पूरे एक लोक को खत्म कर सकते थे और 3 बाण से तीनों लोकों को खत्म कर सकते थे। जैसे कि जब उन्हें ये बाण मिले तो उनके मन में आया लाओ इस बाण को आजमा के देखते हैं। उसी समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो उन्होंने अपनी माँ मौरवी से आज्ञा ली कि माँ मुझे युद्ध में भाग लेना है और मैं इस युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। तो माँ ने बार्बरिक से कहा ठीक है, तो युद्ध में जाना चाहता है तू जा, लेकिन मुझे 2 वचन दे के जा। पहला वचन, तू हारे का सहारा बनेगा, और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांगेगा तू उसे मना नहीं करेगा। तो बार्बरिक ने अपनी माँ को दोनों वचन दिए और वो महाभारत के युद्ध की तरफ चल पड़े। श्री कृष्ण भगवान ने जब उन्हें महाभारत युद्ध की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा इतना छोटा सा बालक ये इस तरफ क्यों आ रहा है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास पहुँचे और उनसे पूछा कौन हो तुम। तो वो बोले मैं बार्बरिक हूँ। बोले किधर जा रहे हो। बोले महाभारत का युद्ध करने जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम पे ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम महाभारत का युद्ध करने जा रहे हो। तो बार्बरिक जी बोले कि मेरे तरकश में जो 3 बाण है, सिर्फ एक ही बाण निकालूंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। श्री कृष्ण भगवान जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कहना बहुत आसान है, साबित करके दिखाओ। तो सामने एक पीपल का वृक्ष था जिस पर लाखों पत्ते थे। बार्बरिक ने अपना एक बाण निकाला और वो सारे लाखों पत्ते भेद दिए। बाद में वो बाण आके श्री कृष्ण जी के पैर पे घूमने लगा। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पैर हटाया, उस बाण ने वो पत्ता भी भेद दिया। तो श्री कृष्ण जी समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। और वो कुंती माँ को वचन दे के आया था कि कुछ भी हो जाए 5 पांडवों को युद्ध में कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बार्बरिक से पूछा किस
किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बार्बरिक ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा, यानी कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इस तरीके से तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। अगर पांडव हारेंगे तो तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे, फिर कौरव हारने लग जाएंगे और तुम कौरव की तरफ चले। यह सुन के बार्बरिक जी परेशान हो गए और उन्होंने ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़ लिए। बोले, ब्राह्मण देवता, आप ही इसका उपाय बताएं। तो ब्राह्मण देवता बोले, कलयुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए एक शीश के दान की जरूरत है, और वो शीश का दान किन्हीं 3 लोगों का हो सकता है, या तो अर्जुन का, या फिर भगवान श्री कृष्ण का, या फिर तुम्हारा बार्बरिक। फिर ब्राह्मण देवता ने बार्बरिक से कहा, अर्जुन का शीश का दान मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसे युद्ध करना है, और भगवान श्री कृष्ण का इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना है। बचे तुम बार्बरिक, अपने शीश का दान दो और कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार करो। बार्बरिक ने सोचा, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए और ये बार्बरिक आपको शीश का दान देगा। क्योंकि बार्बरिक अपनी माँ को वचन देकर आए थे कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा वो मना नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण जी अपने रूप में आए और उन्होंने बार्बरिक को अपने दर्शन दिए, और बार्बरिक ने अपना शीश का दान श्री कृष्ण जी को दिया। और उन्होंने एक इच्छा अपनी रखी कि मुझे युद्ध देखना है, क्योंकि मैं युद्ध करने आया था, युद्ध कर नहीं पाया, लेकिन युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको अमृत पान कराया और कहा कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारा ये शीश युद्ध देखेगा। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांचों पांडव आपस में झगड़ने लगे कि युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, मेरी वजह से जीते, तो वो लोग पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास और श्री कृष्ण जी से पूछा कि जो महाभारत का युद्ध हम लोग जीते हैं वो आप बताइए, हम पांचों में से किसकी वजह से जीते। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि मैं तो सारथी था, मैंने युद्ध नहीं देखा, मैंने तो खाली रथ चलाया था। एक शीश है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है, आओ चलो उस शीश के पास चलते हैं और उस शीश से पूछते हैं कि ये युद्ध किसकी वजह से जीते। तो पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान बार्बरिक के उस शीश के पास जाते हैं और भगवान उनसे पूछते हैं कि बार्बरिक, तुमने तो पूरा युद्ध देखा है, ये बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीते। तो बार्बरिक ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे तो युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ नजर आया। वहां पर मरने वाले भी श्री कृष्ण थे और मारने वाले भी। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा, हे बार्बरिक, जो तुम्हारे शीश को मैंने अमृत पान कराया था केवल महाभारत देखने के लिए, जाओ मैं उसे पुनः अमरता का वरदान देता हूँ। और जो तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुम हारे का सहारा बनोगे, तो मैं इसे वरदान करता हूँ कि जो भी शख्स पहली बार हार कर तुम्हारे दर पर आ जाएगा, उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकेगा। और तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुमसे कोई कुछ भी मांगेगा तुम उसे वो दोगे। तो तेरे दरबार में जो पहली बार मन्नत मांग के जाएगा, वो दुनिया में कुछ भी मांग ले उसे वो मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने एक और वरदान दिया, कहा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता घर घर में बढ़ेगी और तू घर घर में पूजा जाएगा। अगर कोई श्याम पुकारेगा तो वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर उनकी मदद करेगा। दोस्तों, इसी के साथ आइए हम लोग आ चुके हैं मंदिर की में, और आइए आपको मैं दर्शन कराता हूँ खाटू श्याम जी के। आप सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं खाटू श्याम जी के। जय श्री श्याम दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बाबा का दरबार लगा हुआ है, दर्शन कर लीजिए बाबा के। जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये मंदिर का दृश्य है। अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है यहाँ पर, और ये आगे चलकर बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं श्याम कुंड की तरफ। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है
कि जो यहाँ बाबा का शीश विराजमान है वो श्याम कुंड से प्राप्त हुआ था। वो यहाँ पर खुदाई के दौरान बाबा का शीश मिला था। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भक्त चाहते हैं श्याम जल प्राप्त करना, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गेट नंबर 2 के पास से आप एक छोटी सी बॉटल खरीद सकते हैं जो 30 से 40 रुपए में मिलती है, और गेट नंबर 2 में जाकर आप श्याम जल प्राप्त कर सकते हैं। जो दोस्त अपने घर श्याम जल ले जाना चाहते हैं वो ये 2 नंबर गेट से श्याम जल भी ले सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये श्याम कुंड है जहाँ से बाबा का शीश अवतरित हुआ था। दोस्तों आइए चलते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा पूर्ण होगी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिंगस का क्या महत्व है, वहाँ से जो निशान हम उठाते हैं उसका क्या महत्व है। उसी के साथ मैंने आपको खाटू श्याम बाबा की कथा भी आपको सुनाई मैंने दोस्तों, और आपको खाटू श्याम जी के दर्शन भी कराए। और इसी के साथ अब हम आ चुके हैं श्याम कुंड में, और आपको हम श्याम कुंड के भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। जय श्री श्याम बोलते रहिए। और आप देख भी सकते हैं दोस्तों कितने सारे भक्त यहाँ पर भी मौजूद हैं। जितने ज़्यादा भीड़ खाटू श्याम जी के मंदिर परिसर में भी थी, उतनी ही लगभग भीड़ यहाँ पर भी है। सभी लोगों की मान्यता इनसे जुड़ी हुई है, इस कुंड से। यहाँ की जैसे कि मान्यता है कि जो भी इस कुंड में नहाता है उसके सारे दोष दूर हो जाते। इसी के साथ मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्याम कुंड के, और आपको फिर मुलाकात करूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री श्याम।